हेलो भाई, नमस्ते यार। कैसे हो? ठीक ठाक है मेरे दोस्त। मैं डिफरेंट इंटीग्रेशन स्टार्ट कर चुका था, जिसमें आपके एक्सरसाइज 7.9 पिछले क्लासेस में कंप्लीट हो चुके थे। आज की क्लासेस में मेरे दोस्त 7.10 समझेंगे और आज ही आपका खत्म भी हो जाएगा मेरे भाई। इस चैप्टर के अंतर्गत आपको वही कॉन्सेप्ट, वही चीज पढ़ने हैं मेरे दोस्त, जो आप इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के थ्रू पढ़े थे। यानी जो जो प्रॉब्लम आप ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से किए हैं मेरे भाई, सेम प्रॉब्लम, D2 प्रॉब्लम यही करना है। बस इसमें एक लिमिट की बात रहती है मेरे दोस्त, और लिमिट कैसे रखना है वही हम सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। सबसे पहला, अगर फर्स्ट हम प्रॉब्लम की अगर हम बात करें मेरे दोस्त, तो सबसे पहला प्रॉब्लम है मेरे दोस्त, 0 to 1 चलना है और tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। मेरे भाई, अगर हम जब यही प्रॉब्लम को इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में देखते हैं मेरे दोस्त, तो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में यही प्रॉब्लम जैसे इस फॉर्म में मिलता है मेरे भाई, tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यानी इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में देखें मेरे दोस्त, तो इस फॉर्म में यह प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। और अगर हम डिफरेंट इंटीग्रेशन की बात करें मेरे भाई, तो सेम प्रॉब्लम ही लिमिट के अकॉर्डिंग चलेंगे, यानी 0 to 1। इसको पढ़ने का सही तरीका मेरे दोस्त 0 to 1 ही होता है, जिसमें 0 आपका लोअर लिमिट है और 1 आपको अपर लिमिट है। अब इसमें भी अगर आपको डाउट है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं 2 क्लासेस में अच्छे से बताया हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में मेरे भाई, सबसे पहले हम कुछ ऐसे चीज को एज्यूम करते थे, ऐसे चीज मान लेते थे, जो भी फंक्शन दिया हुआ है सर, वही फंक्शन में से किसी एक फंक्शन को हम मान लेते, एज्यूम कर लेते हैं, और उसके बाद मेरे भाई उसको डिफरेंशिएट करते हैं, और डिफरेंशिएट करने के बाद हम उसका सॉल्यूशन सही से कर पाते हैं। क्योंकि इसका कोई भी ऐसा डायरेक्ट कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट मेथड नहीं बना है सर, जो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सके बिना प्रतिस्थापन ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के। होने का तो सर बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर सिंप्लीफाई कैसे करें आसान तरीका से, वो हम समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर मेरे दोस्त लेट मान लेते हैं, t बराबर मानिए, या आप z बराबर मानिए, या आप x बराबर मानिए, यानी कुछ भी अल्फाबेट यहाँ हो सकते हैं। इतना बराबर मेरे दोस्त हम, अच्छा, ये दोनों फंक्शन में से कोई एक ऐसा फंक्शन मान ले सर, कि जिसको डिफरेंशिएट करे तो एक फंक्शन कैंसिल हो जाए, ताकि हमें सोल्व करने में आसानी हो। तो अगर मेरे दोस्त हम t बराबर tan इनवर्स x मान ले सर, और tan इनवर्स x को मेरे दोस्त यदि हम डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, अगर मेरे भाई हम डिफरेंशिएट करें मेरे भाई, तो dt अपॉन में dx बराबर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट डायरेक्टली हम जानते हैं सर कि 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अगर मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें सर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dt बराबर में dx, यही आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई। अगर हम बात करें सर, तो यहाँ पर मैंने t बराबर tan इनवर्स x रखा है। अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, उसके बाद हम सर लिमिट की बात करेंगे, उसके बाद हम लिमिट की बात करेंगे मेरे भाई। आपका कॉन्सेप्ट क्वेश्चन जो है सर, वह 0 to 1 है मेरे दोस्त, 0 to 1 है। और आपका जो क्वेश्चन है सर tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x के जगह आपने t पुट कर दिया है सर, और ओपन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है मेरे भाई। dx के जगह मैंने लाया हूँ सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dt। मेरे दोस्त 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 0 to 1 चलेगा, t इंटू में dt। मेरे दोस्त यह वही कॉन्सेप्ट बन गया सर, s टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन x के पावर n प्लस 1 अपॉन में
n+1, तो यहाँ पर ts² हो जाएंगे सर, और लिमिट 0 to 1 ही चलेगा। अब तो हम जानते थे यार कि यदि हम अब लिमिट यहाँ तक जो सॉल्व हुआ है मेरे दोस्त, वह सॉल्व हुआ है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पे। अभी भी यह पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन था मेरे भाई वह x के फॉर्म में थे, आंसर जो आया है वह t के फॉर्म में आए हैं। बात को समझने की यहाँ कोशिश करना। यदि अगर बात करें मेरे दोस्त, तो t के जगह मैंने माना था सर tan इनवर्स x, अब लिमिट चलेंगे 0 to 1, यानी अब जो लिमिट चलेंगे वह 0 to 1 चलेंगे मेरे दोस्त। अब जो लिमिट चलेंगे वह 0 to 1 चलेंगे। समझने की यहाँ कोशिश करना। मैं मेरे भाई t के जगह tan इनवर्स x रखा था सर, तो x रख दिए, लिमिट 0 to 1 चलेगा मेरे दोस्त। अब लिमिट या अपर लिमिट या लोअर लिमिट यहाँ हम दो तरह से बैठा सकते हैं सर। अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट अगर आप चाहते हैं कि इतना ही फॉर्म्स के बाद मेरा डेफिनिट इंटीग्रेशन का आंसर आ जाए, तब भी आंसर आ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि इतना फॉर्म के बाद मेरा आंसर आए, तब पर भी आप आंसर को ला सकते हैं। ठीक, कोई भी गलत नहीं होंगे मेरे दोस्त, आप कहीं पर भी आंसर लाइए। मैं जो फर्स्ट क्वेश्चन बना रहा हूं, मतलब ये जो पहला प्रॉब्लम है मेरे दोस्त, हम यहाँ तक सॉल्व करके आंसर लाते हैं, और जो नेक्स्ट प्रॉब्लम होगा यानी अगले क्वेश्चन में मेरे दोस्त हम डायरेक्ट समझेंगे कि इसके बाद हम आंसर को कैसे लाएंगे। तो tan इनवर्स x मेरे दोस्त, अब हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम जानेंगे कि आगे क्या होगा। बेसिकली अगर कोई स्टूडेंट यहाँ तक करके भी सॉल्व करके आंसर लाता है, कोई गलत नहीं होंगे, और कोई यहाँ तक भी लाता है तो गलत नहीं होंगे। वह डिपेंड करता है कि आपका मानसिक स्ट्रॉन्ग कितना है। नोट डाउन करो यार। चलो आगे हम समझने की कोशिश करते हैं सर। अब लिमिट की बात आई तो लिमिट क्या हम रखें, यानी मेरा तो यही प्रॉब्लम है tan इनवर्स x, लिमिट चलेंगे 0 to 1। बात अगर करें सर अपर लिमिट की, तो अपर लिमिट 1 है और लोअर लिमिट 0 है मेरे भाई। tan इनवर्स और 1 जो मान होता है सर, tan 45 के मान होते हैं। पाई का मान 180 को 4 से डिवाइड करेंगे यार, तो 45 होंगे। तो tan 45 1 होता है सर, मैं 45 लिख दिया, और 45 को भी हम π/4 के फॉर्म में लिख सकते हैं। tan 0 मान होते हैं सर, और इनवर्स से यह कैंसिल हो जाएगा। मैं कल अच्छा से समझा था, यानी आपका जो भी क्वेश्चन था मेरे दोस्त, क्वेश्चन था मेरे भाई कि लिमिट 0 to 1 tan इनवर्स अपॉन 1 + x², इसको यदि हम इंटीग्रेट करेंगे मेरे भाई, तो आंसर जो आएंगे वह π/4 आंसर आएंगे। यानी अगर हम एंगल में बात करें सर, तो 45 आंसर आएंगे। यह तो क्वेश्चन था मेरे दोस्त कि हम पहले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरह सॉल्व किए, और तब आंसर इतना आया। एक स्ट्रोंग आदमी का दिमाग इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि मैं इंडेफिनिट तक सॉल्व करूं और उसके बाद आंसर आए, तो फिर डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ने का फायदा क्या हुआ मेरे भाई। डेफिनिट इंटीग्रेशन यहीं तक डायरेक्ट यहाँ पे आंसर आना चाहिए। ऐसे कुछ टेक्नोलॉजी हैं, और ऐसे ही यह डेफिनिट इंटीग्रेशन में आपको देखने को मिलेंगे, जो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में जानेंगे। अब मेरे भाई हम जब भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो यहीं तक सॉल्व करेंगे, यहीं तक आंसर डायरेक्ट आएगा, न कि यहाँ पर सॉल्व करेंगे। फालतू का सॉल्व यहाँ पे नहीं करा जाता है। ठीक, चलो अब नेक्स्ट हम जानने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 2, मजा आएगा पढ़ने में यार, जिंदगी मजे से
देखो पढ़ाई भी पढ़ो, मजे भी, सब इंजॉय में के साथ करो, पढ़ो लिखो। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है मेरे भाई, लिमिट चलेंगे 0 to 1 एक्स अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 × dx। यही आपका मेरे भाई लिमिट चलेंगे, एक्स अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहले इसमें मेरे भाई हम अगर मान ले z बराबर सर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 तब क्या होंगे, और इसको ही मेरे दोस्त अगर हम डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x तब क्या होगा, यानी dz अपॉन में dx होंगे सर, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट 2x हो जाएंगे सर, और कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएट 0 हो जाएंगे। अगर मेरे दोस्त हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें सर तो dz अपॉन में 2x बराबर में dx। और आपका जो फंक्शन था मेरे दोस्त, समझने की कोशिश करो, यहाँ हमने सर यहाँ पर z बराबर हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 रखे हैं और लिमिट मेरा 0 to 1 है सर। अगर हम सबसे पहले अपर लिमिट को पुट करें सर, यानी अब देखो यहाँ पर यदि हम x के बराबर डायरेक्ट यहीं पे जो हम फाइनल इंटीग्रेशन में x का मान रखते थे सर, हम यहीं पे अगर x का मान रख दे तो हमें बार बार ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। अब डिपेंड करता है कि x बराबर आप पहले किसको रखते हैं। x बराबर अगर हम 0 रखे सर तो z बराबर 1 वैल्यू आता है, और अगर हम मेरे भाई x बराबर 1 पुट करते हैं तो z बराबर 2 वैल्यू आता है। यानी मेरे दोस्त अब यदि हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन अब करेंगे डिफिनिट फॉर्म में तो लिमिट जो मेरा है मेरे भाई वह लिमिट 1 से 2 तक लिमिट चलेंगे। अब जो लिमिट चलेंगे वह 0 to 1 नहीं चलेंगे सर, अब लिमिट 1 to 2 चलेंगे। यहाँ तक आप नोट डाउन करिए, आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। यानी अब हमें इससे मतलब नहीं है, अब हमें सिर्फ इस पार्ट से मतलब है, इस पार्ट में क्या है उससे हमें नहीं मतलब है। यानी अगर हम बात बेसिकली करें सर तो मेरा जो फंक्शन था i बराबर, वह फंक्शन अब मेरे भाई लिमिट जो सॉरी अब जो लिमिट चलेंगे सर वो 1 to 2 चलेंगे। x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 के जगह z मान लिए हैं सर, और dx के जगह यहाँ पर dz अपॉन में 2x वैल्यू आया है मेरे दोस्त। x से x कैंसिल हो जाएंगे सर। अगर हम बात करें सर तो x से x कैंसिल हो गया। अब जो वैल्यू आएंगे मेरे दोस्त, अब जो वैल्यू 1 अपॉन में 2 एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लेंगे तो dz अपॉन z आ जाएगा। 1 to 2 लिमिट चलेंगे। तो मेरे दोस्त हम जानते हैं सर 1 अपॉन में z इंटू dz या 1 अपॉन में x इंटू dx या 1 अपॉन में t इंटू dt, कोई भी टर्म्स रहेंगे सर तो उसका जो वैल्यू आएगा लॉग मोड z आएगा या t। यहाँ मोड के अंदर मेरे भाई इस बात पे डिपेंड करते हैं कि आप किस फंक्शन का इंटीग्रेट कर रहे हैं। z का करेंगे तो लॉग मोड z आएगा, और t का करेंगे तो लॉग मोड t आएगा, x का करेंगे तो लॉग मोड x आएगा। यहाँ जो हो जाएगा सर लॉग मोड z हो जाएंगे, और लिमिट जो चलेंगे मेरे भाई लिमिट 1 to 2 चलेगा। बेसिकली बात अगर हम अब लिमिट रखने की करें सर तो log 2 माइनस में log 1 हो जाएगा सर। और हम एक प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं सर कि log m माइनस log n, यानी यदि हम लॉगरिथमिक की बात करें सर तो कल भी हम डिस्कस किए थे कि log m माइनस log m क्या होता है, log m प्लस log n क्या होता है। अगर माइनस है मेरे दोस्त तो यह जो होगा वह डिवाइड में चला जाएगा, और अगर प्लस है मेरे दोस्त तो वह जो होगा वह मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अगर कोई बंदा यहाँ तक भी सर सोल्व कर देता है तो उसका गलत आंसर नहीं है सर, लेकिन आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर लाना रहता है। हो सकता है बुक में आपका यहाँ तक नहीं दिया हो तो बुकियाने की जरूरत नहीं है।
हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए सर। आगे हम समझने की कोशिश करते हैं कि आगे हम कैसे उसको लाएं। अगर बेसिकली अगर हम बात करें सर, तो यह जो होगा m माइनस एन है, तो आएगा 1/2 मेरे दोस्त, और लॉग आ जाएगा 2/1। यानी आपका जो फंक्शन था मेरे दोस्त 0 to 1 लिमिट चल रहे थे, यदि आप इसको सोल्व करेंगे सर तो 1/2 लॉग मोड 2 आपका आंसर देखने को मिलेगा। यही था डिफिनिट इंटीग्रेशन, आपका इंडिफिनिट का ही पार्ट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यदि आपको बार बार बोला जाए तो आप ध्यान फोकस कीजिए। यानी इंडिफिनिट का ही डिफिनिट पार्ट है। सिर्फ लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, सॉरी लिमिट की बात आती है मेरे भाई, लिमिट बैठाने की। आप इसे नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट अगर हम प्रॉब्लम की बात करें सर, तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वह ट्रिग्नोमेट्री पे है। यानी आपको अगर इंटीग्रेशन याद है तो आप सॉल्व करेंगे। ओहो, आपको तो कुछ भी याद नहीं रहता है, आपको बेसिक का बुखार चढ़ा हुआ है। देखो बात अगर हम करें सर थर्ड क्वेश्चन की, यानी नेक्स्ट प्रॉब्लम की अगर हम बात करें सर, तो लिमिट 0 to π/2 चलेंगे सर, और साइन x अपॉन में 1 प्लस मेरे दोस्त cos स्क्वायर x इंटू dx चलेंगे। बेसिकली अगर हम cos x को मान ले सर तो साइन कैंसिल हो जाएगा, और 1 प्लस जो भी फंक्शन माने हैं उसका tan इनवर्स x के फॉर्म में आ जाएगा मेरे भाई। तो सबसे पहले अगर हम t बराबर सर cos x को मान ले, और उसके बाद मेरे दोस्त डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dt अपॉन में dx आते हैं सर, और cos x का मेरे भाई जो डिफरेंशियलिटी आते हैं वह माइनस साइन x आता है। क्रॉस अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें मेरे दोस्त, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मतलब इस तरह से करें मेरे भाई, तो आएगा मेरे दोस्त फंक्शन जो आएंगे यहाँ पर सर, वह फंक्शन हो जाएगा dt अपॉन में माइनस साइन एक्स बराबर में dx। मेरे भाई हम t बराबर पुट किए हैं सर, cos x को पुट किए हैं। अगर हम यहाँ पर पुट करें मेरे भाई x बराबर 0 को, तो t बराबर क्या आएगा, तो cos 0 1 हो जाता है मेरे दोस्त, cos 0 1 आ जाएंगे सर। अगर हम यहाँ t बराबर पुट करें, फिर से cos x है, अबरी बार हम x बराबर पुट करें मेरे दोस्त π/2, तो t बराबर क्या आएगा मेरे दोस्त, t बराबर आ जाएगा cos π/2, और cos π/2 का वैल्यू 0 होता है। यानी कि cos 90 मेरे दोस्त 0 हो जाता है। यानी अब जो लिमिट चलेंगे मेरे दोस्त, यह क्वेश्चन में आपको बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन देखने को मिलेगा कि सर यहाँ पर जो लिमिट आ चुका है वह लोअर लिमिट ज्यादा है सर, लेकिन अपर लिमिट कम है। तो मेरे भाई यह आपका एक्चुअली क्वेश्चन नहीं था मेरे दोस्त, आपका यह एक्चुअली क्वेश्चन नहीं था। नोट डाउन करो, यह आपका एक्चुअली क्वेश्चन नहीं था मेरे भाई। अब जो आपका लिमिट चलेगा मेरे दोस्त, अब जो लिमिट चलेंगे वह चलेंगे मेरे दोस्त, समझने की कोशिश करना है। लिमिट अब जो चलेगा 0 के जगह आप मेरे दोस्त 1 चलेंगे, और π/2 के जगह आपका 0 चलेगा सर, और इस साइन x हो गया, और cos x के जगह t माने थे सर, और dx के जगह dt अपॉन माइनस साइन x आता है मेरे भाई। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा सर, यह जो फॉर्म बचेंगे मेरे दोस्त। अब जो फॉर्म बचा है, अब इस फॉर्म पे बच गया है मेरे भाई, अब जो फॉर्म बच गए हैं मेरे भाई, i बराबर लिमिट 0 to 1 चलेंगे मेरे दोस्त। अब जो माइनस को अगर हम बाहर कर दे सर, तो dt अपॉन 1 प्लस टी एस स्क्वायर, और dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, या dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट tan इनवर्स होता है, और जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो मेरे भाई वह फंक्शन में आ जाता है। मैं t के रिस्पेक्ट करता हूँ तो tan इनवर्स
टी हो जाएगा मेरे दोस्त, और लिमिट जो चलेंगे माइनस बाहर में ही रहेंगे, और लिमिट जो चलेगा वह 0 to 1 चलेगा। यानी मेरे दोस्त tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 यही आपका लिमिट चलेगा। नोट डाउन करो। अब आगे हम इसको इजीली सोल्व करते हैं। बेसिकली अगर बात करें सर तो tan पाई बाई 4 1 वैल्यू होता है। बेसिकली अगर हम बात करें मेरे दोस्त तो क्या होता है, अगर हम बेसिकली बात करें सर तो tan इनवर्स और 1 का वैल्यू मेरे दोस्त tan पाई बाई 4 45 का होता है। tan इनवर्स tan 0 मेरे दोस्त tan इनवर्स tan 0 tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा सर। इस तरह से आपका जो आंसर आएगा -5/4 आपके मेरे दोस्त आंसर देखने को मिलेंगे। यानी आपका जो भी इंटीग्रेट का था वह लिमिट था 0 to π/2 sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x इंटू dx। इस तरह से यदि आप इंटीग्रेट करते हो मेरे भाई तो -π/4 आपको आंसर देखने को मिलता है। मेरे दोस्त आज का सेशन आपको यहीं तक रहने देता हूँ। नेक्स्ट क्लासेस में हम नेक्स्ट चैप्टर 7.11 से चलेंगे। सो थैंक यू, बाय बाय, लव यू।